नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 108 के बारे में। 108 का संबंध है संयुक्त अधिवेशन से। तो आज हम जानेंगे संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, कौन बुलाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन होता क्या है। जब कभी लोकसभा या राज्यसभा कोई विधेयक लाता है और उसे दूसरा सदन अर्थात जब एक विधेयक लोकसभा में लाया जाता है और वह लोकसभा में पारित होकर लोकसभा से राज्यसभा में राज्यसभा स्वीकृति के लिए आता है और राज्यसभा इस विधेयक पर स्वीकृति न दे या इस विधेयक को रोक दे। और यही स्थिति जब 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 कोई विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा से पारित या पास होकर लोकसभा में जाता है और लोकसभा इस विधेयक पर स्वीकृति न दे या अपनी स्वीकृति रोक दे, तब इस प्रकार के गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन किन विषयों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन जो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर बुलाया जाता है। कभी भी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। तो इन विषयों पर संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया जाता, क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर सामान्यतः राष्ट्रपति पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुका होता है। तो अब देखते हैं कि इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है कौन। तो सब हम जानेंगे कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है आपका भारत का राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष को इसका अवसर दिया जाता है। और यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो यह अवसर जो है राज्यसभा के उपसभापति को प्रदान किया जाता है इस संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता का। आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, राज्यसभा के सभापति को कभी भी संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता नहीं दी जाती। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति के लिए सबसे पहले जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो उसके सबसे पहले ये योग्यता होनी चाहिए कि उसे संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। तो वह जो है ना लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा, इसीलिए उसे संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता नहीं दी जाती। संयुक्त अधिवेशन पूरी तरह से लोकसभा के नियमों कानूनों के अनुसार संचालित की जाती है, ना कि राज्यसभा। धन्यवाद।